जय यीशु। जोरदार तालियां परमेश्वर की महिमा के लिए। जी हाँ, बहुत ही सुंदर भजन अभी हमारी बहनों ने गाया है और यकीनन वचन को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के हम वचन नहीं समझ सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग वचन में बढ़े, अपनी आँखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आप जो राजाओं के राजा हैं, आप जो प्रभुओं के प्रभु हैं, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस शाम के लिए जो आपने हम सबको दिया है। पिता पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में आइए, हमें वचन सिखाइए। पिता परमेश्वर, हम तेरी मीठी और धीमी आवाज़ को इस वचन के द्वारा सुनने वाले बने। बोलने वाली मैं नहीं, परंतु तेरी पवित्र आत्मा मुझ में होकर के बोले, और जो वचन दिया जाता है वो हम सब के हृदयों में बसने पाए, हम सब उसको समझने पाएँ, और ना सिर्फ समझे परंतु उस पर चलने वाले बने। राजा, हमारे हर एक बहन भाई जितने भी यहाँ पर तेरी इस सभा में बैठे हुए हैं और जितने भी लोग यूट्यूब के द्वारा सुन रहे हैं, हर एक को समझ बुद्धि ज्ञान दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें, ताकि हम तेरे वचन को सीख सकें और सुन सकें और उस पर चल सकें। धन्यवाद हो पिता, प्रार्थना सुनने के लिए मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ मैं, आमीन आमीन हालेलुया। चलिए, आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ देखेंगे। हम हमेशा सुनते हैं वचन वचन वचन, और प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार और इतवार हर समय अंत में भजनों के बाद वचन दिया जाता है, और अलग अलग पास्टर्स लोग, परमेश्वर के दास दासियां वचन देते हैं। आज हम सीखेंगे थोड़ा सा कि आखिर वचन है क्या, शब्द क्या है, वर्ड क्या है, वचन क्या है, और वचन में क्या करने की सामर्थ्य पाई जा सकती है। वचन क्या कर सकता है, वचन कौन है और वचन क्या कर सकता है, वचन की सामर्थ्य क्या है। आज हम इस बात को समझेंगे, क्योंकि कई बार हम सिर्फ सोचते हैं ये बाइबल है, ये वचन है। हाँ, वो है, लेकिन हकीकत में वचन क्या है, वचन कौन है, ये आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। और मैं हमेशा कहती हूँ कि परमेश्वर के वचन में एक खासियत है, और वो ये है कि जब भी वो खुलता है कुछ नया सिखा करके जाता है, क्योंकि ये वचन जो है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। चलिए, हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। आपके पास यदि बाइबल है या नया नियम भी है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और उसका 1 वचन, द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 1। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। एक बार फिर से पढ़ूंगी, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। आज हम बातचीत करेंगे वचन के ऊपर। वचन वचन वचन, हमेशा हम वचन सुनते हैं, वचन देते हैं, वचन बोला जाता है। और अभी भी हम भजन में गा रहे थे कि पवित्र आत्मा मेरे पास आ ना, मुझे वचन सिखा। और आज हम वचन सीखने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो वचन या जो शब्द जिसको बोला जाता है, यदि हम उसको देखें जिस भाषा से वो निकला है, ये बाइबल नया नियम निकला है, उसमें वचन जो है वो ग्रीक भाषा से निकला है, और ग्रीक भाषा का अर्थ है, उसमें उसको लोगोस कहा गया है। लोगोस, लोगोस वो वचन है जो बोला गया, लिखा गया, और वो वचन जो बोला भी नहीं गया, सिर्फ दिमाग में ही है। अभी वो ना तो वो बोला गया है ना लिखा गया है, परंतु दिमाग में ही चल रहा है, उसको हम वचन कहते हैं। और उसी वचन को हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो मेरे और आपके हाथ में मौजूद है। आखिर आज हम देख रहे हैं, वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। हम देखेंगे वचन कैसे आदि में था, वचन कहाँ कहाँ था, किस प्रकार से वचन था, और फिर वचन किस प्रकार से हमारे पास पहुंचा, और उसने क्या क्या काम किया, क्या उसकी सामर्थ्य थी, और आज वो किस प्रकार से मुझे और आपको मिला है, और उस वचन के द्वारा हम और आप क्या कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि वचन जो था, वचन वो है जो सृष्टि की रचना में बोला गया, या मैं इस प्रकार से कहूंगी, सृष्टि की रचना करने में वचन का प्रयोग किया गया, है ना।
द वर्ड स्पोकन इन द क्रिएशन। यदि हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसके हम देखेंगे 3 पद में, जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की, सृष्टि जो हम इस संसार में देख रहे हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, घास फूस हैं, छोटे मोटे प्लांट्स हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे और अन्य जानवर हैं, वो सब क्या है? परमेश्वर की सृष्टि है। और यहाँ पर यदि हम पढ़ें उत्पत्ति 1 उसके 3 पद में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। शब्द हम वचन की बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने उसके लिए कुछ मेहनत नहीं की, हाथ नहीं लगाया, पैर नहीं लगाया, कहीं दौड़ के नहीं गया, नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसने कहा। क्या कहा? वचन कहा, शब्द बोला और कहा उजियाला हो जाए, और उजियाला हो गया। आगे लिखा है 6 पद में, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। और परमेश्वर ने जैसे ही ये शब्द बोला, वैसे ही जल के अंतर जो दोनों बीचों में क्या हो गया? अंतर हो गया, जल 2 भागों में बट गया। परमेश्वर ने सिर्फ बोला, शब्द बोला, वचन बोला, और वचन बोलने के तुरंत बाद ही क्या हो गया? वैसे के वैसे ही बनता हुआ चला गया। फिर देखते हैं 9 पद में, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए। और इस प्रकार से परमेश्वर ने फिर से कहा, फिर से वचन बोला, शब्द बोला, और शब्द बोलने के द्वारा पूरी सृष्टि का क्या हो गई? रचना हो गई। पेड़ आगे यदि हम और भी यदि पढ़ें 14 पद में भी लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि क्या दिन को रात से अलग कर दिया, आकाश में अंतर ज्योतियां पैदा बना दी। और इस प्रकार से यदि हम पूरा चैप्टर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा और हो गया। परमेश्वर ने कहा जीव जंतु बन गए। परमेश्वर ने कहा अपनी भांति भांति के फल उग जाए, हो गया। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने कहा, और वो था वचन। ये वचन था, ये वही वचन है जो क्रिएशन में, अर्थात पूरी सृष्टि की रचना करने के लिए, पूरी सृष्टि की रचना में बोला गया। दूसरा जो वचन है, वचन वो है जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला गया, भविष्यवक्ताओं के लिए बोला गया। यदि हम देखें पुराने समय में परमेश्वर अपने लोगों से, भविष्यवक्ताओं से, राजाओं से बात किया करता था। किसके द्वारा? वचन के द्वारा, क्योंकि उस समय तक यीशु मसीह इस संसार में नहीं आए थे। वचन, हमें ध्यान रखना है कि हम वचन की ओर बढ़ रहे हैं और हम वचन की बातें सीख रहे हैं, किस प्रकार से वचन कार्य करता है, वचन की क्या सामर्थ्य है, वो भी हम सीखते चले जाएंगे। जो वचन जो था, जब पहला सृष्टि में बोला गया, दूसरा वचन जो था वो भविष्यवक्ताओं के लिए बोला गया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी वचन बोला गया। और यदि हम देखें इसको, पहला राजा और उसका 17 अध्याय और उसका 2 से 8 पद तक, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व को जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। ये वचन है जो भविष्यवक्ता एलिया के पास पहुंचा है। और यदि उससे पहले की हम घटना पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत अकाल पड़ रहा है, और अकाल की पूरी परिस्थिति एलिया जानता है, और परमेश्वर क्या कर रहा है? एलिया से अपने वचन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा एलिया को बता रहा है, उसको मार्ग दिखा रहा है, और उससे कह रहा है कि जाकर फलाने फलाने क्रेत नामक उस पर नाले में चला जा, और वहां जाकर तू क्या हो जा? छिप जा। उसको गाइड कर रहा है भविष्यवक्ताओं को। वचन कौन है? अभी हमने पढ़ा था, वचन परमेश्वर था। वो परमेश्वर वचन के द्वारा भविष्यवक्ताओं को क्या कर रहा है? उसकी अगुवाई कर रहा है, उनको बता रहा है। ना सिर्फ एलिया को, परंतु यदि हम देखें यिर्मयाह और उसका 1 अध्याय, यिर्मयाह उसका 1 अध्याय और उसके 2 पद में,
वहां पर भी यिर्मयाह जो है परमेश्वर यिर्मयाह से बातें करता है और यिर्मयाह से भी कुछ बताता है, उससे कहता है, क्योंकि यिर्मयाह भी सोचता था कि शायद मैं परमेश्वर के योग्य नहीं हूँ, शायद मैं उसके सुसमाचार को, उसके वचन को सुनाने के काबिल नहीं हूँ। परंतु यिर्मयाह जो था उसके पास भी परमेश्वर का वचन पहुंचा और परमेश्वर का वचन उससे कहता है, यहाँ पे लिखा है यिर्मयाह उसका 1 अध्याय उसका 2 पद, यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा होशिय्याह के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। किसके पास? यिर्मयाह, जो एक भविष्यवक्ता था, एक प्रॉफिट था, उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। और पहुंचने के बाद यदि हम उसका देखें, आगे भी हम 4 से पद में लिखा है कि तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। उसको बताया कैसे? वचन के द्वारा, शब्दों के द्वारा। अभी वचन ही कार्य कर रहा है और वचन यहाँ पर भविष्यवक्ताओं के द्वारा कार्य कर रहा है। और वही वचन फिर पहुंच जाता है एक परमेश्वर के दास के पास और यह था तीसरा भविष्यवक्ता जिसका नाम था यशायाह नबी। और यशायाह नबी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सिस्टर कोई भी पढ़ दें मेरे लिए, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय और उसका 14वां पद। ये जो वचन था पर यशायाह के पास पहुंच गया और यशायाह ने क्या कर दिया? वचन के लिए एक भविष्यवाणी कर दी। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। जी हाँ, थैंक यू सिस्टर, बड़ा ही सुंदर। अभी देखिए भविष्यवक्ताओं से बातचीत हो रही है, भविष्यवक्ताओं के पास वचन पहुंच चुका है और जो यशायाह भविष्यवक्ता है वो भविष्यवाणी कर रहा है और कह रहा है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और यदि हम देखें इसी के 9 का यशायाह उसका 9 अध्याय और उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये वचन किसके पास पहुंचा है? यशायाह भविष्यवक्ता के पास। और यीशु मसीह के जन्म से 700 वर्ष पूर्व पहले ही ये वचन पहुंच गया परमेश्वर के दास के पास, यशायाह के पास, क्योंकि वचन कार्य कर रहा है। वचन जिसने सृष्टि में कार्य किया, वचन जो भविष्यवक्ताओं के लिए उसने कार्य किया, वचन जो प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ पर वो वचन बोला जा रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है वचन। और आगे हम देखते हैं इसी वचन ने ना सिर्फ क्रिएशन में उसमें बोला गया, ना सिर्फ भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला गया, ना कि सिर्फ उनके लिए बोला गया, परंतु इसी वचन ने देह को धारण कर लिया। इस वचन ने देह को धारण कर लिया। यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय 1 से 3 और उसके बाद हम और कुछ 14 पद से 13 और 14 पढ़ लेंगे। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर था। सब उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और उसके 13 से मैं पढ़ूंगी, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। वचन आदि में था, वचन परमेश्वर के साथ था, आदि अर्थात क्रिएशन अर्थात सृष्टि में था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला गया। अब यहाँ पर उसी वचन के विषय में भविष्यवाणी हो गई और इसी वचन ने देह को धारण कर लिया। क्या कर लिया?
देह धारण कर लिया, शरीर को पहन लिया। और वो शरीर कौन था वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो वचन आखिर था कौन जिसने शरीर धारण किया, जिसने देह धारण किया, मेरे और आपके शरीर में आ गया, मेरे और आपके रूप में, मेरे और आपके जैसा वो बन गया, मनुष्य के रूप में उसने देह को धारण कर लिया। आइए हम पढ़ लेंगे इसके लिए भी। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, लूका जी हाँ, एक अध्याय 26 से 28 पद से। जी। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। थैंक यू सिस्टर जी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वचन ने देह धारण किया है, और यहाँ लूका बताते हैं कि किस प्रकार से स्वर्गदूत जिब्राइल फरिश्ता कुंवारी मरियम के पास पहुंच जाता है, और कुंवारी मरियम को नमस्कार करके उससे कुछ कहता है, और उससे कहता है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, उससे वचन बोला, उससे शब्द बोला, और कहा, क्या कहा? उसने कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और यदि आगे देखे तो वो बहुत घबरा गई, वो बहुत डर गई, और डरने के बाद उसको पूछने लगी कि ये किस प्रकार का अभिनंदन है, ये आप मुझे किस प्रकार का नमस्कार कह रहे हैं। तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, 30 पद में, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। वचन कहा गया है, सिर्फ वचन बोला गया है। सिर्फ क्या बोला गया? मरियम से कहा गया कि देख, तू एक पुत्र को जन्म देगी। स्वर्गदूत ने सिर्फ क्या कहा? शब्द कहा। और जब शब्द बोला तो आइए हम इसी की 38वीं आयत को पढ़ लेते हैं। 38वीं आयत को यहां लिखा है, मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं। देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। क्या करा? मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब स्वर्गदूत मरियम के पास खड़ा हुआ है और आकर के उसको शब्द बोला है, वचन बोला है, और मरियम ने उस वचन को अपने अंदर, अपने शरीर में धारण किया, उसको स्वीकार किया, ग्रहण किया। और जब उसने ग्रहण किया तो मसीह की देह धारण हुई। यीशु की देह क्या हो गई? धारण कर लिया। यीशु ने देह धारण कर ली, क्योंकि यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वह उसी वचन देहधारी हुआ, देह को धारण किया, और वो वचन अब हमारे बीच में आ गया। किसके रूप में आ गया? प्रभु यीशु मसीह के रूप में आ गया। और जब उसने उसके गर्भ में उसने वो आ गया, और उसके बाद सही 9 महीने बाद उस वचन ने यीशु का रूप धारण किया, और फिर वो इस संसार में क्या हुआ? पैदा हुआ। यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 7 पद में यहाँ लिखा है, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सरा में जगह नहीं थी। वचन ने देह को धारण किया। यीशु मसीह माता मरियम के द्वारा यीशु मसीह के रूप में इस संसार में क्या हो गए? पैदा हो गए। मेरे और आपके लिए इस संसार में आ गए। और जब आ गए तो आने के बाद उस वचन ने एक रूप को धारण किया, और आने के बाद उस वचन ने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया। उस वचन ने जिसने रूप धारण कर लिया था वो थे यीशु मसीह, और यीशु मसीह ने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया, कार्य करना शुरू कर दिया, और उसने स्वयं वचन बोलना शुरू किया। यदि हम देखें मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसके 1 पद में,
वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया जी और जब बैठ गया हाँ। तो उसके चेले उसके पास आए हाँ, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने और लगा। वह अपना मुंह खोलकर अर्थात वचन, अपना मुंह खोलकर वचन देने लगा। प्रभु यीशु मसीह अपना मुंह खोला और उसने इस वचन का प्रचार करना शुरू कर दिया। उसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया और जब वो संसार में था और उसने बहुत सारे कार्यों को किया। और यदि हम आगे पढ़ते हैं, उसने बहुत सारे धन्य वचन बोले हैं जो मैं और आप हमेशा पढ़ते रहते हैं। वचन ने अपना कार्य किया, अर्थात यीशु मसीह जो मेरे और आपके बीच में डेरा किया, देह को धारण कर लिया उसने, और देह धारण करके वो क्या आ गया, हमारे और आपके बीच में आ गया। और हम देखेंगे आखिर उस वचन में क्या सामर्थ थी। उस वचन की सामर्थ को थोड़ा सा हम देखेंगे कि वचन में क्या करने की सामर्थ थी, अर्थात यीशु मसीह में क्या क्या करने की सामर्थ थी, उसने क्या क्या किया और आज भी वो क्या क्या मेरे और आपके लिए कर सकता है और वो करता है। क्योंकि हम जब हम वचन को सुनते हैं तभी वो हमारे लिए कार्य करता है। और यदि हम वचन को सुनकर वही की वही छोड़ देंगे तो फिर वचन कार्य नहीं करेगा। हमें वचन पर चलना है, हमें उस यीशु की बातों को सुनना है, और वो वचन जो है वो ये है जो आज मेरे और आपके बीच में है। यदि हम देखें वचन की सामर्थ क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे जो वचन में पैदा करने की सामर्थ है। वचन में सृष्टि की या पैदा करने की सामर्थ पाई जाती है। यदि हम देखें एक वचन मेरे लिए पढ़ दें, भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और उसका 6 पद में। जी जी। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। अर्थात परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के शब्द में पैदा करने की, क्रिएट करने की सामर्थ पाई जाती है। वचन को हल्का ना समझे, वचन को कमजोर ना समझे, परंतु वचन में पैदा करने की भी सामर्थ है। और जिस प्रकार से हम वचन बोलते हैं अपने लिए, वैसा ही वचन मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन कह रहा है कि परमेश्वर का जो परमेश्वर ने जो बनाया है, जो पूरा भूमंडल, जो पूरी सृष्टि बनाई है, वो सिर्फ वचन के द्वारा बनाई है और वचन में पैदा करने की सामर्थ पाई जाती है। ना सिर्फ पैदा करने की सामर्थ पाई जाती है, परंतु वचन में उस पैदा की हुई उस सृष्टि की रचना को, उस सृष्टि को चलाने की भी सामर्थ है। हम कई बार नहीं सोचते हैं, सूरज अपने समय पर उगता है, अपने समय पर डूब जाता है, तारेगण अपने समय पर निकलते हैं, हवाएं अपने समय पर चलती हैं, बारिश अपने समय पर बरसती है, फल जो हम देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सब अपने समय पर आते हैं। कैसे? वो परमेश्वर जिसने उसकी रचना की है, वो समय समय पर उसको चलाता है। वो दौड़ते हैं, वेग से दौड़ते हैं। यदि हम चाहें तो इसको हम पढ़ भी सकते हैं। भजन संहिता 147, भजन संहिता उसका 147 का 15 से, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। पूरी पृथ्वी पर अति वेग से दौड़ता है, अर्थात जैसे परमेश्वर की आज्ञा होती है वैसे ही कार्य होता है। यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही किस प्रकार से जब चेले जा रहे थे झील में और पानी में नाव में बैठे हुए थे, और जाकर के यीशु मसीह उस नाव में हैं और जाकर के सो जाते हैं नीचे यीशु मसीह, और आंधी और तूफान जब आते हैं चेले बहुत डर जाते हैं, नाव डगमगाने लगती है। चेले सोचते हैं अब तो हम मर जाएंगे, अब हम नहीं बच पाएंगे, अब कौन हमें बचाएगा। फिर उनको सुधि आती है कि यीशु मसीह भी हमारे साथ है, और जाके एक दिन जगाता है, गुरुजी आप सो रहे हो, देखो हम नाश हुए जाते हैं। यीशु मसीह आते हैं और आकर के आंधी और तूफान को डांटते हैं। अर्थात इससे हमें समझ में आता है कि पूरी सृष्टि, पूरी क्रिएशन को चलाने वाला भी वही वचन है, वही परमेश्वर है जो आदि में था, अर्थात यीशु मसीह जो परमेश्वर के साथ था,
वही यीशु मसीह जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा वचन के द्वारा बोला गया, वही यीशु मसीह जो वचन तो देह धारण करके हमारे बीच में डेरा किया और यीशु मसीह का रूप धारण करके वो माता मरियम के द्वारा मेरे और आपके लिए आ गया। तो उस वचन में सृष्टि को पैदा करने की सामर्थ पाई जाती है, उस वचन में सृष्टि को चलाने की सामर्थ पाई जाती है, उसी वचन में उद्धार करने की भी सामर्थ पाई जाती है। उसी वचन में उद्धार करने की सामर्थ पाई जाती है। एक वचन आप इसके लिए मैं चाहूंगी हमारे बीच में सिस्टर पढ़ दें। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे जी, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जी हाँ, वचन में उद्धार करने की सामर्थ्य है। अंगीकार करना अर्थात वचन को बोलना, उसको स्वीकार करना। क्या अंगीकार करना है? यही कि यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में आया, मेरे लिए उसने क्रूस पर अपना प्राण दिया, मेरे लिए वो गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया और मेरे ही लिए तीसरे दिन फिर से जी उठा और मेरे ही लिए स्वर्ग पर विराजमान है और मेरे ही लिए वो फिर से आने वाला है। जब हम इस वचन का अंगीकार करते हैं, जब हम इस वचन को स्वीकार करते हैं, अपने मुंह से इकरार करते हैं, तब वचन हमको क्या देता है? उद्धार देता है। वो हमें बचाता है। वो कहता है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से बोलना पड़ता है, स्वीकार किया जाता है। और जब तक सिर्फ यदि वचन हमारे मन में है और हमने उसको मन में ही दबा के रखा, अपने मुंह से अंगीकार नहीं किया, तब तक वो वचन कार्य नहीं करेगा और ना ही हम उद्धार पा सकते हैं। उद्धार पाने की सामर्थ वचन में पाई जाती है, उद्धार पाने की सामर्थ। और यदि आप चाहते कि आपको भी उद्धार मिले, हम सबको उद्धार मिले, तो हमें अपने मुंह से उस वचन को अंगीकार के, इस वचन को हमें बोलना पड़ेगा, उसका इकरार करना पड़ेगा, अंगीकार उसका करना पड़ेगा ना। और हम चौथा देखेंगे कि वचन में शैतान से लड़ने की सामर्थ भी पाई जाती है। हम शैतान की शक्तियों से, शैतान के प्लान से, जो प्लान्स हमारे विरोध में बनाता है, हम शारीरिक रूप से या अपनी सामर्थ से नहीं लड़ सकते हैं जब तक कि वचन की सामर्थ मेरे और आपके साथ ना हो। यदि हम इसके लिए यदि हम चाहें तो एक वचन मैं चाहूँगी सिस्टर लोग पढ़ दें थोड़ा सा। इफिसियों उसका 6 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 13 से 17 पद तक। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जी हाँ, 17 भी पढ़ दीजिए। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जी हाँ, कितना सुंदर है वचन, कितना सुंदर है। ये क्या है? हमको शक्ति देते हैं उस शैतान से, पर उस दुष्ट के उस सब जलते हुए तीरों से लड़ने की सामर्थ वो हमको देते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर वचन बड़े ही सुंदर तरीके से कह रहा है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिन में उसका सामना कर सको। और वो बड़े अच्छे से जो 7वां पद वो साफ कह रहा है, और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन है, अर्थात यदि वचन हमारे पास है, वचन हमारे हृदय में है, वचन हमें वचन पता है, तब हम शैतान के सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं, उसके सामने हम खड़े रह सकते हैं, उससे हम लड़ सकते हैं। ना सिर्फ लड़ सकते परंतु जीत सकते हैं। कब? जब वचन हमारे साथ है। और यदि वचन हमारे साथ नहीं है तो हम कमजोर पड़ जाएंगे और हम उससे हार जाएंगे, हम उससे हार जाएंगे।
आप हारना चाहते हैं या जीतना चाहते हैं? हारना चाहते हैं या जीतना चाहते हैं? जीतना चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें जीतना है तो जीतने के लिए परमेश्वर के वचन हमें हमारे पास होने चाहिए, परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में होने चाहिए। और वो है ये पवित्र शास्त्र जो हमें दिया गया है, और वो वचन है यीशु जिसने देह को धारण किया, उसको हमें पहन लेना है, उसको हमें अपने हृदय में बसा लेना है। और जब वो हमारे साथ है तो फिर कोई भी शैतानी, कोई भी शक्ति हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है। इसलिए हमें उस वचन को थामे रहना है, उस वचन में चलते हुए चले जाना है, उस वचन से कभी भी पीछे नहीं मुड़ना है। यदि हम वचन से पीछे मुड़ जाएंगे तो हम शैतान के आगे हार जाएंगे, क्योंकि शैतान वो हमेशा देखता रहता है कि कब ये लोग कमज़ोर पड़े, उनके विश्वास में कमज़ोर पड़े, वचन में कमज़ोर पड़े, और कब मैं आकर के दबोच लूँ। वो हमें दबोचने के लिए तैयार रहता है। इसलिए हमें वचन को थामे हुए रहना है, हमें उसको पकड़े हुए रहना है। और वो वचन कौन है? वो वचन है यीशु मसीह। वो वचन कौन है? वो वचन है यीशु मसीह। एक बार फिर से मैं वहीं लौट के आ जाऊंगी यूहन्ना रचित सुसमाचार का 1 अध्याय में। वचन आदि में था, सृष्टि में था, वचन परमेश्वर था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह आदि में सृष्टि में थे। वो वहां पर थे, परमेश्वर के साथ थे। उसका वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह कभी भी अलग नहीं हुए। वो हमेशा सृष्टि की रचना से लेके, राजाओं से लेके, भविष्यवक्ताओं से लेकर के उसने क्या करा, वो बढ़ता चला आया और हमको, लोगों को गाइड किया उसने। और गाइड करते 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 उसने रूप को धारण कर लिया, देह को धारण कर लिया। और उसी वचन में हमारे और आपको बचाने की सामर्थ पाई जाती है, शैतान से लड़ने की सामर्थ पाई जाती है। वो मुझे और आपको उद्धार दे सकता है, और उसने दिया। उसने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहा दिया। इस क्रूस तक वो गया, उस क्रूस पर उसने जो ताड़ ना सही, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, हाथों में कीलें ठोकी गई, पसली में भाला मारा, उसके पैरों में भी कीलें ठोकी गई। क्यों? हम दिमाग से गलत सोचते हैं, इसलिए उसने कांटों का ताजा। हम हाथों से गलत करते हैं, इसलिए उसने हाथों में भी कीलें ठोकी। हम हृदय में गलत सोचते हैं, इसलिए उसके पंजर में भाला मारा। हम गलत कार्य करने के लिए दौड़ते हैं, हमारे पैर जो बड़े वेग से दौड़ते हैं, इसलिए उसके पैरों में भी कीलें ठोकी गई। उसने सह लिया मेरे और आपके लिए, और फिर मेरे और आपके लिए ये वचन दे दिया कि हम इस वचन को थामे रहें, इस वचन पे चलते चले जाएं, इस वचन में आगे बढ़ते चले जाएं जो मुझे और आपको दिया गया है। हमें वचन को थामे रहना है। और हमने सीखा है वचन कौन है। वचन कौन है? वचन यीशु मसीह है, जो मेरे और आपके बीच में आ गया है। उसने देह को धारण कर लिया है। हमें उस वचन को थामे रहना है, इस पवित्र शास्त्र को थामे रहना है, यीशु मसीह को थामे रहना है। और जब हम उसको थामे रहेंगे तब वो मेरा और आपका हाथ पकड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और हम चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं हम आगे बढ़ें, यदि हम चाहते हैं कि हम उसमें चलते रहें, यदि हम चाहते हैं हमें उद्धार मिले, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे साथ रहे, हमें चंगाइयाँ मिले, छुटकारा मिले और अन्य आशीष मिले, वचन को थामे रहना, वचन से इधर उधर मत रहना। वो वचन जो मेरे और आपके बीच में डेरा किया, यीशु मसीह के रूप में आया, और वही वचन जो आज मुझे और आपको दिया गया है, जो मुझे और आपको दिया गया है, और वो मुझे और आपको सिखाता है और बताता है, और वो है परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल। हमें इसको थामे रहना है, यीशु को थामे रहना है, ताकि हम इधर उधर ना भटके। हाय हमें पिता परमेश्वर, हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता आपने दिया है मेरे राजा, हम आपको कोटि कोटि धन्य कहते। पिता परमेश्वर धन्यवाद हो, आप आदि में थे और पिता परमेश्वर, और आपने ही प्रभु देह को धारण किया और यीशु मसीह के रूप में मेरे लिए, हमारे सब बहन भाइयों के लिए आ गए। और धन्यवाद हो आपके वचन के लिए जो आपने हमें दिया है मेरे खुदाबन खुदा, आपको कोटि कोटि धन्य कहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो उस प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आदि से था और है और सदा
हम रहेगा और जो हमेशा हमारी अगुवाई करता है, अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ रहिए। ओ पिता परमेश्वर, हमारे बहन भाई जितने भी तेरे वचन को सुना है, हर एक के हृदय से बोले और बातचीत करें। हम तेरे वचन को अपने हृदय में रखें ताकि प्रभु किसी के विरुद्ध तेरे विरुद्ध पाप ना करें, किसी के विरुद्ध गलत बातें ना सोचे। पिता ऐसा सुंदर वचन आप हमें दीजिए, हम तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ें। पिता ऐसी हमें सामर्थ्य दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद, आपने हमें सुंदर वचन दिया है, अपने वचन से आशीषित किया है। हम आपको कोटि कोटि धन्य कहते हैं मेरे राजा। बाकी के समय को और हमारे सारे हर एक बहन भाई को, हमारे हर एक पदाधिकारी लोगों को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आदरणीय बाबा जी को, माता जी को, उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने दास पे आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, लंबी आयु दीजिए मेरे खुदावन खुदा। आप उनके साथ रहिए पिता परमेश्वर, जैसे आप शुरू से उनके साथ थे, हमेशा तक आप उनके साथ रहना पिता परमेश्वर। आप संभालना मेरे राजा। हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हुए सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं और आपने हमें प्रार्थना को सुना, इसके लिए तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं। मसीह यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं हम, आमीन। थैंक यू।